नमस्कार दोस्तों, इस वीडियो में हम देखेंगे सामान्य ज्ञान के अति महत्वपूर्ण प्रश्न। ये फ्रेंड्स जो क्वेश्चन आप देख रहे हैं स्क्रीन पर, ये उत्तर प्रदेश पुलिस कांस्टेबल 2019 में पूछा गया है। ठीक है ना। तो आइए इसी प्रकार के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देखेंगे जो पूछे गए हैं दोस्तों, और अति इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी देखेंगे। ठीक है ना। तो फ्रेंड्स देखिए, क्वेश्चन दिया है कि निम्नलिखित में से कौन सा तत्व एक अधातु है जो कक्षीय तापमान पर द्रव अवस्था में रहता है। दोस्तों तो कौन सा अधातु है वो ऑप्शन बी ब्रोमीन है। ठीक है ना, ब्रोमीन। यहाँ पर देख सकते हैं, पूरा एक्सप्लेन भी किया हुआ है कि ब्रोमीन एक अधात्विक तत्व है जो कक्षीय तापमान पर द्रव अवस्था में रहता है। जबकि दोस्तों मरकरी यानी कि पारा का रासायनिक चिन्ह Hg तथा परमाणु क्रमांक 80 होता है। पारा एक धात्विक तत्व है जो कि कक्षीय तापमान पर द्रव अवस्था में रहता है। ठीक है ना दोस्तों। देखिए, अगर अधातु कहेगा तो ब्रोमीन याद रखिएगा, और अगर धात्विक कहेगा, धातु कहेगा तो मरकरी। ठीक है ना, याद रखिएगा। ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिए, ये भी जो है 2019 से पूछा गया है 28 जनवरी में। ठीक है ना। निम्नलिखित में से किस तत्व की परमाणु त्रिज्या सबसे छोटी होती है। ब्रोमीन, क्लोरीन, सोडियम, कैल्शियम। दोस्तों ऑप्शन बी क्लोरीन। क्लोरीन की परमाणु त्रिज्या सबसे छोटी होती है। ठीक है ना। यहाँ पर देख लीजिए फ्रेंड्स, तत्वों की परमाणु त्रिज्या एक रासायनिक तत्व के परमाणु नाभिक के केंद्र से इलेक्ट्रॉन के बाहरी आवरण की तक की दूरी है। प्रश्न के अनुसार सबसे छोटी परमाणु त्रिज्या क्लोरीन की है। देखिए, सबसे छोटी क्लोरीन की है, इससे बड़ी ब्रोमीन की, इससे बड़े सोडियम और उससे बड़ा कैल्शियम। ठीक है ना, प्रश्नानुसार। ये फ्रेंड्स ये भी देखिए, ये भी पूछा गया क्वेश्चन है CH3COO CH2CH3 किसका सूत्र है। ऑप्शन सी दोस्तों एथिल एथेनोएट का सूत्र है। ठीक है ना, एथिल एथेनोएट का सूत्र है। यहाँ पर देख लीजिए, किसी तत्व के नाम को संक्षिप्त रूप में व्यक्त करने के लिए प्रयुक्त अक्षर या अक्षर समूह को रासायनिक संकेत कहते हैं। इसकी खोज 1811 में जर्मन वैज्ञानिक बर्जिलियम ने की थी। ठीक है ना। यहाँ पर देख लीजिए, कुछ तत्व के नाम है, उनका संकेत कैसे कैसे है। पहला है प्रोपेनोइक अम्ल, इसका है CH3CH2COOH। अगला है दोस्तों एथिल एथेनोएट, CH3COOCH2CH3। ब्यूटानोइक अम्ल देख लीजिए, CH3CH2CH2COOH। और लास्ट है मेथेनोइक अम्ल, इसको याद रख, बहुत इंपॉर्टेंट है, मेथेनोइक अम्ल HCOOH। ठीक है ना। तो ये वाला याद रखिएगा, मेथेनोइक अम्ल वाला। ठीक है ना, चारों याद करेंगे और भी बहुत बढ़िया है। देखिए आगे देखते हैं, ये भी पूछा गया है फ्रेंड्स 2019 में शिफ्ट 1 में पूछा गया है। मिश्र धातु गुलाब सोने में सोने के अलावा अन्य कौन सा धातु शामिल है। ऑप्शन डी दोस्तों तांबा। ठीक है ना। देखिए यहाँ पर गुलाब सोना सोने और तांबे की मिश्र धातु है जिसका उपयोग आभूषण प्रसंस्करण उद्योग में किया जाता है। गुलाब सोने को लाल सोने के रूप में भी जाना जाता है। यह धातु 19वीं सदी के रूप में जो है रूस में प्रसिद्ध था, इसलिए इसे रूसी सोने के रूप में भी जाना जाता है। गुलाब सोना जो है, गुलाब सोना कहते हैं इसको, लाल सोना या फिर रूसी सोना भी कहते हैं, याद रखिएगा। ठीक फ्रेंड्स। देखिए ये भी क्वेश्चन पूछा गया है, मोनोमर कैप्रोलैक्टम का किस बहुलक को प्राप्त करने के लिए बहुलीकरण किया जाता है। ठीक है ना। तो ऑप्शन बी दोस्तों नाइलॉन 6। यहाँ पर देखिए कैप्रोलैक्टम एक चक्रीय एमाइड है जिसका प्रयोग एक मोनोमर के रूप में नाइलॉन 6 बनाने के लिए किया जाता है। ठीक है, याद रखिएगा। अगला है फ्रेंड्स CaSO4 का रासायनिक सूत्र है। किसका रासायनिक सूत्र है दोस्तों। ऑप्शन बी जिप्सम का। दोस्तों याद रखिएगा, पूछ रहा है कि जिप्सम का रासायनिक सूत्र क्या होता है, तो CaSO4 ठीक है ना, याद रखिएगा। यहाँ पर देख सकते हैं CaSO4 जिप्सम का रासायनिक सूत्र है। जिप्सम जो एक तदार जो है खनिज है जिसे सेलेनाइट भी कहते हैं। रासायनिक संरचना की दृष्टि से यह कैल्शियम का सल्फेट है जिसमें जल के भी 2 अणु रहते हैं। ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं फ्रेंड्स, गैल्वनाइजेशन का मतलब इस्पात को डैडस की पतली परत के साथ आवरण करना है। किसके साथ दोस्तों। ऑप्शन बी जस्ता की पतली परत के साथ आवरण करना है। यहाँ पर देख लीजिए, धातुओं का संक्षारण रासायनिक प्रक्रिया है जिसके फलस्वरूप धातुओं का क्षय होता है। जंग लगने से बचाने के लिए इस्पात या लोहे के ऊपर जस्ते की परत चढ़ा दी जाती है जिससे धातुओं के क्षरण यानी कि जंग लगने में कमी आ जाती है। ठीक है। अगला क्वेश्चन है, ये भी पूछा गया है, C60 एक अणु है, C60 एक अणु है जिसमें डैश के रूप में व्यवस्थित 60 कार्बन परमाणु होते हैं। तो किसके रूप में होते हैं। ऑप्शन सी 12 पंचभुज और 20 षष्ठभुज। ठीक है ना, 12 पंचभुज और 20 जो है षष्ठभुज। यहाँ पर देख सकते हैं C60 एक अणु है जिसमें 60 कार्बन परमाणु होते हैं जिन्हें 12 पेंटागन और 20 हेक्सागोन के रूप में व्यवस्थित किया जाता है। इसका आकार एक फुटबॉल के गेंद के समान होता है। ठीक है, अति महत्वपूर्ण क्वेश्चन है दोस्तों। अगला क्वेश्चन देखिए, सर्वोत्तम गुणवत्ता वाला कोयला जिसमें 80 से 95% कार्बन होता है वह है कौन सा दोस्तों। ऑप्शन डी एंथ्रासाइट।
अब देखिए बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट लिखा है यहाँ पर, एंथ्रासाइट कोयला सबसे उच्चतम रैंक सर्वोत्तम गुणवत्ता वाला कोयला होता है। इसमें उच्च जो है ऊर्जा सामग्री, उच्च कार्बन प्रतिशत 85 से 95% और कम नमी या वाष्पशील पदार्थ होते हैं, जबकि लिग्नाइट सबसे कम गुणवत्ता वाला कोयला माना जाता है, लिग्नाइट, ठीक है, जिसमें जो है मात्र 25 से 35% कार्बन सामग्री की उपस्थित होती है, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, किसको छोड़कर जो है निम्नलिखित सभी संघनन जो है बहुलक हैं? तो ऑप्शन बी, पॉलीप्रोपोलीन को छोड़कर बाकी जो तीनों हैं वो संघनन बहुलक हैं, ठीक है। यहाँ पर देख सकते हैं, इसको पढ़ लीजिए, मोस्ट इंपॉर्टेंट लिखा हुआ है। पॉलिएस्टर को एक प्रकार के बहुलक के रूप में जाना जाता है, इसका उपयोग कपड़ा बनाने में किया जाता है। अगला पॉइंट है कि पॉलीप्रोपोलीन को पॉलीप्रोपीन के नाम से भी जाना जाता है, इसका गलनांक 160 डिग्री सेल्सियस होता है। यह एक थर्मोप्लास्टिक बहुलक है, ठीक है। अगला देखिए, पॉलीएमाइड प्राकृतिक व कृत्रिम दोनों रूपों में पाया जाता है, यह भी एक प्रकार का बहुलक है। सिल्क, ऊन तथा नायलॉन इसके उदाहरण हैं, ठीक है ना। अगला देखिए, पॉलीकार्बोनेट एक थर्मोप्लास्टिक पॉलीमर का एक समूह है, इसका उपयोग इंजीनियरिंग उद्योग में किया जाता है। अगला है, पॉलीएमाइड, पॉलिएस्टर और पॉलीकार्बोनेट कंडेंसेशन पॉलीमर हैं, जबकि पॉलीप्रोपोलीन एक एडिशन पॉलीमर है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, अभी पूछा गया क्वेश्चन है, भारत में निम्नलिखित में से किस रेडियोधर्मी धातु का विश्व का सबसे बड़ा भंडार मौजूद है? अति महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। ऑप्शन डी दोस्तों, थोरियम। भारत में जो है विश्व का सबसे बड़ा भंडार मौजूद है इसका, ठीक है ना। देखिए, थोरियम रेडियोधर्मी धातु का विश्व में सबसे बड़ा भंडार भारत में मौजूद है। थोरियम धातु की खोज 1828 ईस्वी में बर्जिलियस ने थियोराइट अयस्क से की थी। इसके अनेक अयस्क ज्ञात हैं, परंतु मोनाजाइट इसका सबसे महत्वपूर्ण स्रोत है। विश्व में मोनाजाइट का सबसे बड़ा भंडार भारत के केरल राज्य में है, ठीक है फ्रेंड्स। अगला क्वेश्चन है, काली स्याही में मौजूद अलग अलग रंगों के रंजक को अलग करने के लिए किस तकनीक का प्रयोग किया जाता है? किसका प्रयोग किया जाता है? ऑप्शन डी दोस्तों, वर्ण लेखन। काली स्याही में अलग अलग रंगों के रंजक को अलग करने के लिए वर्ण लेखन तकनीक का प्रयोग जो है किया जाता है, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, देखिए, चींटियों से हमले से फसलों की सुरक्षा के लिए निम्नलिखित में से किस कीटनाशक का प्रयोग किया जाता है? ऑप्शन ए दोस्तों, कपूर का, ठीक है। देखिए डिटेल में पढ़ते हैं, चींटियों से फसलों की सुरक्षा के लिए कपूर का उपयोग कीटनाशक के रूप में किया जाता है। इसके कारण दोस्तों कपूर की गंध होती है जो चींटियों को फसलों से दूर रखती है। चींटियों से फसलों की सुरक्षा में उपयोग किए जाने वाले अन्य पदार्थ हैं केरोसिन का तेल, बेकिंग सोडा, गर्म पानी और लाल मिर्च पाउडर का घोल, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, इनमें से किसको ईंधन सेल कहा जाता है? दोस्तों ईंधन सेल किसको कहा जाता है? ऑप्शन डी, आणविक ऑक्सीजन को ईंधन सेल भी कहा जाता है। देखिए, ईंधन सेल, फ्यूल सेल एक विद्युत रासायनिक गुण युक्ति है जो ईंधन से प्राप्त रासायनिक ऊर्जा को सीधे विद्युत में परिवर्तित करती है, ठीक है, जिसमें धनावेशित हाइड्रोजन आयन ऑक्सीजन आणविक या किसी अन्य ऑक्सीकरण से क्रिया करते हैं, ठीक है। ईंधन सेल तब तक ही विद्युत उत्पादन कर सकते हैं जब तक ईंधन और ऑक्सीजन की आपूर्ति सुनिश्चित बनी रहती है, ठीक है ना। आगे बढ़ते हैं, एक बार ढाले जाने के बाद गर्म करके नर्म नहीं किए जा सकने वाले प्लास्टिक को क्या कहा जाता है? पॉलीविनाइल क्लोराइड, पीवीसी, उच्च घनत्व पॉलीथीन, HDPE, थर्मोप्लास्टिक, पॉलीयूरेथेन्स, TPU या थर्मोसेटिंग प्लास्टिक। दोस्तों कह रहे कि एक बार ढाले जाने के बाद गर्म करके नर्म नहीं किए जा सकने वाले प्लास्टिक को क्या कहते हैं? ऑप्शन डी, थर्मोसेटिंग प्लास्टिक, ठीक है ना। देखिए, थर्मोसेटिंग प्लास्टिक वे पदार्थ हैं जो कि गर्म करने पर पहले मुलायम किंतु अधिक गर्म करने पर कठोर हो जाते हैं। इसके पश्चात यदि उन्हें पुनः गर्म किया जाए तो ये मुलायम नहीं होते हैं। इसका प्रमुख उदाहरण बैकेलाइट है, जबकि पॉलीथीन तथा पॉलीविनाइल क्लोराइड थर्मोप्लास्टिक हैं जो हल्का सा भी गर्म करने पर मुलायम हो जाते हैं, ठीक है ना। अगला क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प निष्क्रिय गैस नहीं है? क्रिप्टान, आर्गन, जेनान, क्लोरीन। तो इसमें से दोस्तों बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और ये आपके लिए होमवर्क का क्वेश्चन रहेगा, ठीक है ना। ये आपको मैं होमवर्क दे रहा हूँ, इसका राइट आंसर जो है आप कमेंट बॉक्स में बताइएगा कौन सा जो है निष्क्रिय गैस नहीं है, यानी कि इसमें से 3 निष्क्रिय गैसें हैं जो किसी से क्रिया नहीं करते हैं, ठीक है ना। तो और एक निष्क्रिय गैस नहीं है, क्रिप्टान, आर्गन, जेनान, क्लोरीन। तो आप बताइए दोस्तों कौन सा इसमें से निष्क्रिय गैस है, मतलब नहीं है, ठीक है ना। दोस्तों मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में अगले नए बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को लेकर, ठीक है ना, और इसका आंसर भी मैं अगले वीडियो में जरूर बताऊंगा, ठीक है फ्रेंड्स। तो मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। इस वीडियो को लाइक जरूर करिएगा और चैनल पर नए तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा, ठीक है फ्रेंड्स। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।